हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रीजन इमोर्टल की एपिसोड नंबर 136। एपिसोड के शुरू में वांगलिन देखता है कि युनशा प्लैनेट दूर से अजीब सा लग रहा है। वांगलिन ये देखकर सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि गोल्डन फ्लेम के अंदर एक्सट्रीम यांग एनर्जी होगी। नीचे उतरने के बाद वो सोचता है कि यहाँ ह्यूमंस कहाँ हैं, क्यों वांगलिन को पता चलता है कि वो एनर्जी असल में एक पैरासाइट से आ रही है। उसे देखकर वांगलिन हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो मून गेजर स्पिरिट पैरासाइट है जो ड्रैगन जैसा लगता है, लेकिन यहाँ कैसे? उसे एंशिएंट गॉड टूसी की मेमोरी से पता चलता है कि ये पैरासाइट सरवाइव करने के लिए एक एंशिएंट गॉड का ब्लड इस्तेमाल करते थे और उन्हीं की बॉडी में रहते थे बिकॉज उनकी एंशिएंट गॉड की बॉडी बहुत बड़ी होती थी। वांगलिन हैरान होता है कि यहाँ कोई एंशिएंट गॉड तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये पैरासाइट जिंदा है। वो सोचता है कि शायद प्लैनेट की गहराइयों में कोई एंशिएंट गॉड था जो मर चुका है, लेकिन ये पैरासाइट अभी भी जिंदा है। वांगलिन जगह स्कैन करता है और कहता है कि ये जगह बहुत डेंजरस है, मुझे जल्दी से गोल्डन फ्लेम और वेन्स हासिल कर लेनी चाहिए। ली जुआन एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मास्टर बस ऑर्डर दें, मैं सब कलेक्ट कर देता हूँ। लेकिन वांगलिन उसे चुप करा देता है। वांगलिन को शक होता है और वो कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये गोल्डन फ्लेम और वेन्स अजीब तरीके से यूनिफॉर्म हुए हैं, जैसे कोई स्केलेटन स्ट्रक्चर बना रहा हो। तब वांगलिन समझ जाता है कि ये सब असल में एक जाइंट पैरासाइट का हिस्सा है। वांगलिन सोचता है कि अगर ये पैरासाइट जाग गया तो उसके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। वांगलिन सोचता है कि अगर उसे ट्रेजर हासिल करना है तो उसे इसे सुलाकर या बेहोश करके हासिल करना होगा। सीन शिफ्ट होता है हुआन फैमिली की तरफ, जहां मिस लूमी पर ब्लड रिप्लेसमेंट आर्ट परफॉर्म किया जा रहा होता है। सब एल्डर अपना ब्लड निकाल कर उसकी बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। हुआन फैमिली का एल्डर कहता है कि इसके बाद तुम हुआन फैमिली की ऑफिशियल मेंबर बन जाओगी। लूमी एल्डर को ग्रीट करती है। हुआन फैमिली का एल्डर अपना ब्लड भी डालता है और एक एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन टेक्निक एक्टिवेट करता है। ग्रेट एल्डर कहता है कि पहले उनकी फैमिली सेलेस्टियल रेलम के तबाह होने से पहले सेलेस्टियल थे, लेकिन अब वो ब्लड रिप्लेसमेंट आर्ट का यूज़ करते हैं। हुआन एल्डर अपना ब्लड मिस लूमी को देता है और हुआन एल्डर अपनी कल्टीवेशन सैक्रिफाइस करके मिस लूमी की कल्टीवेशन को बढ़ाता है। वो अपनी 10,000 इल्यूजन फॉर्मलेस डॉ भी यूज़ करता है। मिस लूमी का लेवल तेज़ी से ब्रेक थ्रू होता है और वो असेंडेंट के पीक बना लेती है। सब लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। मिस लूमी की ब्लड रिप्लेसमेंट आर्ट कंप्लीट हो जाती है और वो अपने मास्टर को ग्रीट करती है। हुआन एल्डर मिस लूमी को कहता है कि रान्युन प्लैनेट पर जाकर तबाही मचा दो। सीन शिफ्ट होता है रान्युन प्लैनेट पर, जहां सील लगी होती है। ज़ो चुआन सील को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। सेंजी कहता है कि हमें ज़ूमो का इंतज़ार करना चाहिए। मिस लूमी का अटैक शुरू होता है और लोग मरने लगते हैं। रेन यूफिंग कहता है कि हम आखिर तक लड़ेंगे और अपनी ओरिजिन सोल जला देते हैं। बाकी दोनों भी ऐसा ही करते हैं। मिस लूमी उन्हें अपनी इल्यूजन डोमेन में फंसा देती है। रेन यूफिंग ही बच पाता है, लेकिन ज़ू चुआन उस पर अटैक करता है क्योंकि वो मिस लूमी के कंट्रोल में होता है। सेंजी भी कंट्रोल में आ जाता है मिस लूमी के और रेन यूफिंग पर अटैक करना शुरू कर देता है। रेन यूफिंग शॉक हो जाता है। मिस लूमी डेविल अंदाज में बोलती है कि मैं किसी से नहीं लड़ रही, सब मेरे लिए लड़ रहे हैं। रेन यूफिंग हार जाता है और मिस लूमी उसे पकड़ लेती है। वो ज़ूमो का नाम बता देता है। मिस लूमी कहती है कि वो उसे भी नहीं छोड़ेगी। सीन शिफ्ट होता है वांगलिन पर। वांगलिन सोचता है कि वैसे तो ये सील काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इसे तोड़ने में भी टाइम लग जाएगा, लेकिन इसमें सुराख करके अंदर जाया जा सकता है। वो स्कैन करता है और संजी का क्लोन दिखता है जो लूमी से असेंडेंट के अर्ली स्टेज पर पहुंच जाओगे। वांगलिन ये सुनते ही लूमी पर अटैक कर देता है। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और एनर्जी ब्लास्ट की वजह से दोनों पीछे चले जाते हैं। फिर वांगलिन सेंजी को जल्दी से टेलीपोर्ट करके भेज देता है।
देखते ही देखते वांगलिन के सामने उसके सब प्यारे आते जाते हैं, उसके मॉम, डैड, जूनियर ब्रदर एंड लीमुआन। ऐसा लग रहा होता है कि वांगलिन जितना ही इन इल्यूजन को ख़त्म करता जा रहा है उतना ही ज़्यादा इनमें धंसता जा रहा है। मिस लूमी कहती है कि ये किसी भी कल्टीवेटर आवाज़ खो देता है और मेरे रहम व करम पर होता है। और एक बार जिस आदमी का कंट्रोल अपने दिल धीरे धीरे वांगलिन के पास आ रही होती है और तुम्हारी ओरिजिन सोल के राख होने के साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। मिस लूमी ने वांगलिन की ओरिजिन सोल को कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर समझ लिया था, क्योंकि वांगलिन की सोल के अंदर एक इंशर्ड थंडर ड्रैगन की पावर आ चुकी है, जो गुस्से के साथ भड़कते हुए फौरन सेबायर की तरफ आ गया, जो देखकर मिस लूमी पूरी तरह से शॉक हो जाती है। मिस लूमी हैरान होकर ये कहती है कि इसके सोल ओरिजिन सोल के अंदर थंडर की पावर। मिस लूमी से कह रहा होता है कि मेरा दिल कभी भी शांत नहीं हुआ, मैं दिखता शांत हूँ लेकिन हूँ नहीं। तुम कभी नहीं समझ पाओगी कि मैं वो इंसान हूँ जो हेवन के खिलाफ किया, हेवन डिफाइन कल्टीवेशन करके असेंडेंट तक पहुँचा। मैंने अपनी टाओ को खुद अंडरस्टैंड किया है। मेरा ऑब्सेशन, मेरा जुनून मेरी कमज़ोरी नहीं बल्कि मेरी ताकत है। ये बात सच भी थी। वांगलिन जिन लोगों से प्यार करता है वो लोग वांगलिन को कमज़ोर नहीं बनाते बल्कि और ज़्यादा ताकत देते हैं। से प्यार के जुनून की वजह से ही तो वांगलिन आज यहाँ पहुँच पाया है।